फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ X%, बी सेल इट बैक टू ए एट अ लॉस ऑफ X minus 10%. इन द होल ट्रांजेक्शन प्रॉफिट ऑफ ए इज़ 12%. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको ऑप्शन से ट्राई करेंगे बेटा, दैट इज़ द कन्वीनियंट मेथड. फ्रेंड्स पहला ऑप्शन अगर हम ट्राई करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 10%. तो ए ने बी को कोई आर्टिकल 10% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब अगर आर्टिकल 100 रुपये का था तो उसने बी को 110 रुपये का बेचा. बी ने 0% लॉस क्यों, क्योंकि बी उसको x minus 10% लॉस पे बेच रहा है, x minus 10% लॉस. और x कितना माना है हमने, पहला ऑप्शन यानी 10%. तो 0% लॉस पे बेच रहा है, मतलब कि 110 का पड़ा तो उसको घाटा कुछ नहीं हुआ, यानी 110 का ही बेच रहा है वापस. तो ए ने 110 का बेचा और ख़रीद भी 110 का लिया, तो उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ. बट हमारे क्वेश्चन में ए को 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत है. सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं बेटा. सेकंड ऑप्शन के हिसाब से x की वैल्यू 20% है, तो ए ने कोई आइटम जो 100 रुपये की थी वो बी को 20% प्रॉफिट पे बेची, मतलब 120 रुपये की बेच दी. बी ने उसको x minus 10 यानी 20 minus 10 यानी 10% लॉस पे बेचा. अब 10% कितना होता है 120 का, 12, यानी कि 108 रुपये का बी ने ए को बेच दिया, 108 रुपये का. ठीक है, वो आर्टिकल बी ने ए को 108 रुपये में बेच दिया. अब ए ने 100 रुपये का आर्टिकल 120 रुपये में बेच के 20 रुपये कमाए थे, और वही 100 रुपये का आर्टिकल 108 रुपये का ले करके उसने 8 रुपये का लॉस कमा लिया, यानी कि नेट प्रॉफिट कितने का हुआ 12 रुपये का. तो अगर आर्टिकल 100 रुपये का है तो उसको 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100. इन टर्म्स ऑफ अगर हमें परसेंटेज लिखना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, यानी कि 12% का ए को नेट प्रॉफिट हो रहा है. अगर हम एक्स की वैल्यू 20 सेलेक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी.